अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुशामदीद। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आपको ग्रामर की एक एक चीज़ सिखाने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ने जा रहे हैं नरेशन। नरेशन क्या चीज़ होती है? नरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम किसी शख्स की बात को बयान करते हैं। अब इस चीज़ को भी बयान करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम किसी शख्स की बात को वैसे के वैसे ही कोट कर दें उसके अल्फाज में, एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम उसके अल्फाज को ना बदलें लेकिन अंदाज चेंज हो जाए। तो इस तरह ये दो तरीके हैं नरेशन को बयान करने के। इन दो तरीकों में से एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास वो हो गया जो हम किसी शख्स की बात को बयान कर रहे हों, ये है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच वो है जो किसी शख्स का कहा गया है। नरेशन में हमारे पास होता है डायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम किसी के अल्फाज को इन्वर्टेड कोमास में बयान करते हैं। अब इसमें हमने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास क्या होगा, जैसा कि हमारे पास ये एक सेंटेंस है, शी सेज, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे आई एम गोइंग टू कराची। ये इन्वर्टेड कोमास में हमारे पास आ गया। ये स्पीच हमारे पास क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इसको अब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? कुछ तब्दीलियां करनी होगी। जैसा कि हमें इन इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करना होगा, और यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करनी होती हैं प्रोनाउन की, वर्ब की और टेंसेस की। शी सेज, इसमें हम दैट का इजाफा करेंगे। शी सेज दैट शी इज गोइंग टू कराची। तो ये हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ तब्दीली करनी होती है। और वो अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच को देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो हमें कोई तब्दीली नहीं करनी होती है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। यानी ये दो टेंस हो अगर हमारे पास तो नो चेंज। लेकिन अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम टेंस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें चेंजेस वाक़या होते हैं। जैसा कि हमारे पास एक टेंस है, शी सेज, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट, ये है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। अगर हम इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे शी टेल्स, से को हम टेल में चेंज करेंगे। शी टेल्स दैट का इजाफा करेंगे। अब ये है हमारे पास प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। शी होप, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शी है तो इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। शी होप्स, फिर यही आई है, इसको, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम इसको सब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट करेंगे। शी, अब शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। शी इज नॉट लेट। तो अब प्रोनाउंस की पहले तब्दीली को समझ लेते हैं। हमारे पास प्रोनाउंस की 3 किस्म हैं। एक हो गया हमारे पास फर्स्ट पर्सन, जिसमें आता है हमारे पास आई वी। दूसरा है हमारे पास सेकंड पर्सन, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है। आई और वी ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमारे पास
शामिल हैं ही, रुक रुक, ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे, ये हमारे पास हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? यानी जो हम बात कर रहे हों, जब कोई कलाम कर रहा हो और वो शख्स मौजूद ना हो, गायब शख्स जो होते हैं हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है? वो शख्स जो कलाम कर रहा हो, यानी कि मैं या हम, आई, वी, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू यानी कि सामने वाला शख्स जिससे हम मुखातिब हों, वो हमारे पास क्या होता है? सेकंड पर्सन। अब ये जो सारे हमारे पास प्रोनाउंस हैं, इन प्रोनाउंस के हमने केसेस भी साथ में डिस्कस करने हैं। ये हमारे पास इनकी फर्स्ट केस है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरी हमारे पास है पोजेसिव केस, और थर्ड हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। आई इसकी पोजेसिव केस होगा माई, और ऑब्जेक्टिव केस है मी, वी, आर, अस, यू, यूर एंड यू। थर्ड पर्सन की हमारे पास सब्जेक्टिव केस ही, पोजेसिव केस हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर एंड देम। ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव, और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। अब ये इसलिए अहम है क्योंकि इन्हीं स्पीचेस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करना है हर वक्त। तो इसमें हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के लिहाज से, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट के लिहाज से, इसके लिहाज से। सेकंड पर्सन अगर यहाँ पर हमारे पास आ जाए तो हम सेकंड पर्सन को चेंज करें कि यहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अगर यहाँ हमारे पास इस जगह थर्ड पर्सन आ जाए हमारे पास, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसी प्रोनाउन को वैसे ही लिख देंगे। अब हम यहाँ चेंज करके आपको दिखाते हैं। शी सेज दैट का इजाफा करेंगे, शी सेज दैट। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके लिहाज से चेंज होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है? शी। तो शी सेज दैट, आई की जगह यहाँ पर क्या आएगा? शी। शी। अब हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हमने लगाना है शी के हिसाब से। यहाँ आई एम है, यहाँ पर हम लगाएंगे शी इज नॉट लेट। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। एक दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के लिहाज से कैसे चेंज करना है। तो हम लिखते हैं शी सेज टू मी यू आर क्रेजी। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे शी सेज को हम सेज भी रहने दे सकते हैं, टेल्स के साथ भी चेंज कर सकते हैं। शी टेल्स टू मी दैट। अब यू है, ये हमारे पास है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारे पास क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम यू यानी सेकंड पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो शी टेल्स मी दैट आई, ये हमारे पास प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस है, तो हम इसकी सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आई। शी टेल्स मी दैट आई, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसी से सब्जेक्ट के लिहाज से, आई एम क्रेजी। तो देखा आपने कि किस तरह हमने प्रोनाउंस को चेंज किया है। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन था, इसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट के लिहाज से। ये हमारे पास सेकंड पर्सन था, इसे हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अब हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम चेंज करेंगे थर्ड पर्सन को। अब देखते हैं किस तरह की तब्दीली आती है। आई सेज शी लाइक्स मैंगो।
इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे। अब इसे हम डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्टेड कोमास हट जाएंगे। आई सेज दैट, ये हमारे पास है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हमने क्या कहा था, नो चेंज। ही शी इट थर्ड पर्सन है और इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी वही लिख देंगे। शी लाइक्स मैंगो। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। ये हमारे पास था प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच, इसीलिए हमने इसमें टेंस की तब्दीली नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाए तब भी हम यहाँ टेंस तब्दील नहीं करेंगे। जैसा कि शी विल से आई एम वर्किंग हार्ड। अब जब हम इसे चेंज करेंगे, शी विल सेज दैट आई, तो यहाँ शी आ जाएगा हार्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह आपको ये समझने में आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।